हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। कल हम लोग का एग्जाम है और एग्जाम में पेपर आएगा 80 मार्क्स का। एग्जाम में पेपर आएगा 80 मार्क्स का और हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम लोग पूरा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहले पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया रहेगा। एक होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी, लेकिन सेक्शन बी के साथ एक और सेक्शन होगा, सेक्शन सी। सेक्शन बी के साथ एक और सेक्शन होगा, सेक्शन सी। लेकिन हम लोग को एग्जाम में सेक्शन सी अटेम्प्ट नहीं करना है, हम लोग को एग्जाम में सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। हम लोग को एग्जाम में सेक्शन सी अटेम्प्ट नहीं करना है, हम लोग को एग्जाम में सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। तो आपके एग्जाम में दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और बी में मार्क्स का डिवीजन है। सेक्शन ए में होगा 60 मार्क्स का क्वेश्चन। सेक्शन ए में होगा 60 मार्क्स का क्वेश्चन और सेक्शन बी में होगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। 60 मार्क्स और 20 मार्क्स। तो अगर पेपर देखा जाए तो पेपर लेंदी है, लेकिन इसको अगर स्ट्रैटेजी बना के किया जाए, स्ट्रैटेजी बना के अटेम्प्ट किया जाए तो पेपर थोड़ा मॉडरेट लगता है, ठीक लगता है। सबसे पहले सेक्शन ए और बी अगर हटा दिया जाए तो पूरा पेपर में 10 मार्क्स का, पूरा पेपर में 10 मार्क्स का बस दो ही क्वेश्चन होगा। 10 मार्क्स का दो क्वेश्चन होगा, तो इसका मतलब 10 इंटू टू किया जाए तो हो जा रहा 20। 10 इंटू टू किया जाए तो हो जा रहा 20। ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसका चैप्टर काउंसिल आपको पहले से बता दिया है। एक होगा एप्रोप्रिएशन चैप्टर से, एक होगा एप्रोप्रिएशन चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन। एक और बात, जब एप्रोप्रिएशन से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो एक नहीं दो क्वेश्चन आएगा एप्रोप्रिएशन से, दो में से एक करना रहेगा। एक क्वेश्चन होगा एप्रोप्रिएशन से 10 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा इशू ऑफ शेयर से 10 मार्क्स का। इशू ऑफ शेयर से 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का एग्जाम में दो क्वेश्चन होगा। इशू ऑफ शेयर से भी एक नहीं दो क्वेश्चन रहेगा, दोनों इशू ऑफ शेयर का ही रहेगा, आपको दो में से एक करना रहेगा। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एप्रोप्रिएशन से, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इशू ऑफ शेयर से, तो ये दोनों मिला के हो गया 20 नंबर। 10 मार्क्स का एग्जाम में दो क्वेश्चन होगा एप्रोप्रिएशन से और इशू ऑफ शेयर से, तो दोनों को मिला के हो गया 20 नंबर। यानी दो क्वेश्चन खाली आपको प्रोवाइड करेगा 20 नंबर, दो क्वेश्चन खाली आपको प्रोवाइड करेगा 20 नंबर। तो 20 नंबर 80 में से हो गया, यानी 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का 25% होता 20, यानी दो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने से 20 मार्क्स कवर हो गया। उसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा पूरा पेपर में, 5 क्वेश्चन। 6 मार्क्स का पूरा पेपर में 5 क्वेश्चन होगा। 6 मार्क्स का पूरा पेपर में 5 क्वेश्चन होगा और काउंसिल पहले से बता दिया 5 क्वेश्चन कौन कौन सा चैप्टर से होगा। अगर 6 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है तो इंटू करके हो रहा 30 मार्क्स, इंटू करके हो रहा 30 मार्क्स। तो ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है कौन कौन सा चैप्टर से होगा, ये जो 6 मार्क्स का चैप्टर है कौन कौन सा चैप्टर से होगा, कौन कौन सा चैप्टर से 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, हम लाइन से नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे बस खाली 5 चैप्टर्स जो 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चंस में रहेगा। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जो 6 मार्क्स में होगा, जो इजी भी है, जो अटेम्प्ट करना भी चाहिए, जिसका नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन आएगा, डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में एक। दूसरा जो 6 मार्क्स में आएगा, एडमिशन का एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में। एडमिशन का एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में। एडमिशन का एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में। और फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन आएगा,
फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये सब सेक्शन ए से है। सेक्शन ए से 6 मार्क्स में 3 क्वेश्चन रहेगा, डिसोल्यूशन से, एडमिशन से और फाइनल अकाउंट से। अब बाकी 2 क्वेश्चन जो 6 मार्क्स वाला रहेगा वो रहेगा सेक्शन बी से। एक रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से 6 मार्क्स का, एक रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से 6 मार्क्स का, और दूसरा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा रेशियो एनालिसिस से। तो एग्जाम में 6 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन होगा सेक्शन ए से, 2 क्वेश्चन होगा सेक्शन बी से। तो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आएगा उससे 30 मार्क्स कवर हो रहा। ये 5 क्वेश्चन में खाली 30 मार्क्स कवर हो रहा। तो 10 मार्क्स वाला से 20 मार्क्स कवर हो गया, 6 मार्क्स वाला से 30 मार्क्स कवर हो गया। अगर ये दोनों को टोटल किया जाए तो 50 मार्क्स आपका पेपर का कवर हो गया। अगर ये दोनों को टोटल किया जाए तो पेपर का 50 मार्क्स कवर हो गया। 80 मार्क्स का पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर में 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन से सिर्फ आएगा आपका 50 मार्क्स। अगर 10 मार्क्स वाला 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, इसका मतलब ऑलमोस्ट पेपर अटेम्प्ट हो गया। यानी 50 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया 6 मार्क्स वाला और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन से। यानी 6 मार्क्स वाला में था 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स वाला में था 2 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन आपको देगा 50 मार्क्स। इस वजह से हम अपना ओपिनियन से बोलते हैं कि आपको टारगेट करना चाहिए पहले 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन, टारगेट करना चाहिए 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स है। दूसरा पहला सेक्शन ए में एमसीक्यू होगा कुछ और एसक्यू होगा। एसक्यू सेक्शन ए में होगा 10 मार्क्स का एमसीक्यू एसक्यू, सेक्शन बी में होगा 5 मार्क्स का एमसीक्यू एसक्यू। 10 मार्क्स का एमसीक्यू एसक्यू सेक्शन ए में, 5 मार्क्स का एमसीक्यू एसक्यू सेक्शन बी में। तो दोनों मिला के हो गया 15 मार्क्स और तो 15 मार्क्स आ रहा एमसीक्यू एसक्यू से। ये एमसीक्यू एसक्यू ऐसा क्वेश्चन है, एमसीक्यू एसक्यू मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। तो 50 मार्क्स वहां से आया, 15 मार्क्स यहां से आया, आपका पेपर का यहाँ पे हो गया 65 मार्क्स। पेपर का हो गया 65 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर है, अभी हुआ है 65 मार्क्स और जस्ट बचा 15 मार्क्स। ये जो 15 मार्क्स है, ये जो बाकी का 15 मार्क्स है, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से 15 मार्क्स आएगा। 3 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से 15 मार्क्स आएगा। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा तब 15 मार्क्स आएगा। और एप्रोप्रिएशन का 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा तो 10 मार्क्स आएगा। 1 क्वेश्चन से एप्रोप्रिएशन 10 मार्क्स दे रहा और यहाँ 5 क्वेश्चन में 15 मार्क्स मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। इस वजह से हम अपना ओपिनियन से बोलते हैं कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को पहले प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। पहले हम लोग को कवर करना चाहिए 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन, उसके बाद आना चाहिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको करना है। अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया है जो बहुत इजी है और इजी चैप्टर से आया है, जिसमें टाइम भी कम लग रहा है, उसको आप पहले कर सकते हो। ये 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से आएगा, काउंसिल इसको भी बता दिया। कौन सा चैप्टर से आएगा, काउंसिल इसको पहले से बता दिया है कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कौन कौन सा चैप्टर से होगा। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो चैप्टर से होगा, हम सीक्वेंस का हिसाब से जो बता रहे, जो इजी है, जो आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अगर 3 मार्क्स वाला देखा जाए तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स वाला, और हम लोग को पता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऐसा चैप्टर है जो हर कोई का किया हुआ है और जिसको करने में टाइम भी नहीं लगता है, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेट इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दूसरा जो इजी क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स वाला वो होगा कॉमन एंड कंपैरेटिव से। कॉमन एंड कंपैरेटिव से, कॉमन एंड कंपैरेटिव से होगा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो 5 में से 2 क्वेश्चन जो इजी चैप्टर से, गुडविल से और एक कंपैरेटिव से, 2 हुआ। तीसरा एक और क्वेश्चन जो होगा वो होगा रिटायरमेंट से। रिटायरमेंट से होगा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। रिटायरमेंट से भी हो सकता है और डेथ से भी हो सकता है। रिटायरमेंट से भी हो सकता है और डेथ से भी हो सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा और पांचवा क्वेश्चन होगा दोनों डिबेंचर से। चौथा और पांचवा क्वेश्चन होगा दोनों डिबेंचर से। एक रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर से और एक रहेगा रिडम्पशन से। एक रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर से और एक रहेगा रिडम्पशन से। तो ये आपका पेपर का पूरा ब्रेकअप है। पेपर में आपका 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स का कवरेज देगा। 50 मार्क्स, 15 मार्क्स तो करना ही है तो 65 मार्क्स हो गया। एंड में जो 15 मार्क्स बचा है वो है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होगा उसको करने से 15 आएगा, तब जाके 80 हो रहा। तो आपको पहले कवर करना चाहिए 10 मार्क्स और 6 मार्क्स वाला, और ये है आपका पेपर का ब्रेकअप। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर इसमें से कुछ वैल्यू मिला है तो इसको आप लाइक कर देना और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर देना।